जय श्री राम। आप सभी के सामने श्री रामचरितमानस कथा है। शिव पार्वती संवाद, करुण मोह, गरुण जी का काकभुसुंडी से राम कथा और राम महिमा सुनना। गिरिजा सुनहूँ विशद यह कथा, मैं सब कही मोरे मति जाथा। रामचरित सत कोटि अपारा, श्रुति शारदा बरने पारा। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे सुनो, मैंने यह उज्जवल कथा जैसे मेरी बुद्धि थी वैसे मैंने पूरी कह डाली। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अथवा अपार हैं। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकती। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नमामि। जलसी कर मही रज गन जाही, रघुपति चरित न बरन सिराही। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदें और पृथ्वी के रज कण चाहे गिने जा सकते हो, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चूकते। विमल कथा हरि पदे दायनी, भगति हो ये शून्यान पायनी। उमा कहो सब कथा सुहाई, जो भूषुंड खगपति सुनाई। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इनके सुनने से अविचल भक्त प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। कछु कह राम गुण कहो बखानी, अब का कहो सुख कहो भवानी। सुनि शुभ कथा उमा हर्षानी, बोली यति विनीत मृदुबानी। मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं। हे भवानी, सो कहो, अब और क्या कहूँ। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी बोली। धन्य धन्य में धन्य पुरारी, सुनो राम गुण भो भयहारी। हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, धन्य हूँ, धन्य हूँ, जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के गुण चरित्र सुनी। तुम्हारी कृपायतन अब कृत कृत्य नमो। जानो राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह। हे कृपाधाम, अब आपकी कृपा से मैं कृत्य हो गई। अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम के प्रताप को जान गई।
नाथे तवानन शशि सवते कथा सुधार रघुवीर। सवन पूट ने मन पान करी नहीं अघाते मत धीर। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मतधीर, मेरा मन कर्ण पूटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। रामचरिते जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। और जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीव उन्मुक्त महामुनि हैं, वह भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। विषय कहे पुण्य हरे गुण गामा, श्रमण सुख दे अरु मन अभिरामा। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। समन्वंत अस को जग माही, और जाहि न रघुपति चरित सुहाही। के जड़ जीव निजात्मक घाती, जिन्हीं न रघुपति कथा सुहाती। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हों। जिन्हें श्री राम जी की कथा नहीं सुहाती है, मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हरे चरित्र मानस तुम गावा, सुन में नाथ अमित सुख पावा। तुम जो कहे यह कथा सुहाई, काग भूषण दहे गरुण प्रति गाई। हे नाथ, आपने श्री रामचरितमानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा कागभूषुंडी जी ने गरुण जी से कही थी। विरते ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण यति ने, बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह। सो कोई का शरीर पाकर भी कागभूषुंडी जी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़, और उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। नर सहस मह सुनहु पुरारे, को एक होई धर्म व्रतधारी। अरे धर्मशील कोटिक महा कोई, विषय विमुख विरागरत होई। हे त्रिपुरारी,
सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख विषयों का त्याग और वैराग्य परायण होता है। कोटि विरक्ति मध्यम श्रुति कहाए, समयक ज्ञान सकित को लाई। ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकित जग सो। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। तिने सहस्य मोहु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरुज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा वैराग्यवान ज्ञानी जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन। सत्य सो दुर्लभ सुरराया, राम भगति रत गते मद माया। सो हरे भगति काग के म पाए, विश्वनाथ मुहे कहूँ बुझाए। इन सब में भी है देवाधिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौवा कैसे पा गया, मुझे समझा कर कहिए। राम परायण ज्ञान रत, गुनागार मत धीर। नाथ कहूँ कहीं कारण, पायो का शरीर। हे नाथ, कहिए ऐसे श्री रामायण, हे नाथ कहिए ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरत गुणधाम और धीर बुद्ध भुसुंडी जी ने कौवे का शरीर किस कारण पाया। यह प्रभु चरित्र पवित्र सुहावा, कहूँ कृपा का कहाँ पावा। तुम के भांति सुना मदनारी, कहूँ मोहे अति कौतुक भारी। हे कृपालु, बताइए उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना। मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। पार्वती जी ने भोले शंकर भगवान शिव से कह रही हैं, गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक यति निकट निवासी। कही कही है तु कागसन जाए, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। गरुण जी तो महान ज्ञानी सद्गुणों की राज श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मनुष्यों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। कहूँ कवने विधि भाषंबादा, दोहरे भगत का गौर गादा। गौरी गिरा सुनि सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाए। कहिए काग भुसुंडी और गरुड़ इन दोनों हरि भक्तों की
बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, धन्य सते पावन मति तोरे, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरे। सुनो परम पुनीत इतिहासा, जो सुनी सकल लोक भ्रमनासा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्ही बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजय राम चरण विश्वासा, भो निधि तर नर बिनहि प्रयासा। तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। ऐसो प्रश्न विहंग पति कीन काग सन जाय, सो सब सादर कहूँ सुनहु माँ मन लाय। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर कागभूषुंडी जी से प्रायः ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैं जिमें कथा सुनी भवमोचन, सो प्रसंग सुनी सुमुखी सुलोचन। प्रथम दक्ष गृह तव अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वह भव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तो भाय पमाना, तुम यति क्रोधे तजे तब प्राणा। ममो अनुचरण के नमक भंगा, जानो तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब यति सोच भयो मन मोरे, और दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिरे सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरो विरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन पर्वत नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता था। ग्रीष्म मेरे उत्तर देश दूरी, नीले शैलयक सुंदर भूरी। तासु कनक में शिखरे सुहाए, और चारे चार मोरे मन भाए। सुमेर पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर है। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तिने परे कैक बिटप विशाला, और बट पीपर पा करी रसाला। शैलो परे सर सुंदर सोहा, मनि सुपान देख मन मोहा। उन शिखरों में एक एक पर बरगद पीपल
पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब सुशोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियाँ देखकर मोहित हो जाता है। अरे शीतल अमल मधुर जल जलज विपुल बहुरंग कूजत कलरव हंस गण गुंजत मंजुल भिंग। उसका जल शीतल निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। कहीं गिरे रुचिर बसे खग सोई ता सुनास कल्पांत न होई माया कृत गुण दोष अनेका मोह मनोज आदि अविवेका। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काकभूषुंडी बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष मोह काम आदि अविवेक रहे व्याप समस्त जग माही कह गिरे निकट कबहु नहीं जाही तहाँ बस हरे भजे जिमे कागा सो सुन उमा सहित अनुरागा। जो सारे जगत में छा रहे हैं उस पर्वत के पास भी कभी नहीं फटकते। वहाँ बसकर जिस प्रकार वह काग हर को भजता है, हे उमा उसे प्रेम सहित सुनो। पीपर तरु तर ध्यान स्वे धरे और जाप यज्ञ पा कर तर करे अब चाह कर मानस पूजा तज हरे भजन काजु नहीं दूजा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। बरतर कहा हरि कथा प्रसंगा आवही सुनहि अनेक विहंगा रामचरित विचरित विधि नाना प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वहाँ अनेकों पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सुनहि सकल मति विमल मराला बसहि निरंतर जहि ताला जब मैं जाए सो कौतुक देखा उर उपजा आनंद विशेखा। सब निर्मल बुद्ध वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब मैंने वहाँ जाकर यह कौतुक दृश्य देखा तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। हे गिरिजे तब कछु काल मराल तन धरता कीन निवास सादर सुन रघुपति गुण पुण्यायो कैलाश। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहाँ निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। हे गिरिजे गिरिजा कहो सो सब इतिहासा मैं जही समय गयो खग पासा अब सो कथा सुनो जही है तो
गयो काग पह खग कुल के तो। हे गिरजा, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काकभूषण जी के पास गया था। अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काग के पास गए। जब रघुनाथ कीन रन क्रीड़ा, समुझत चरित होत मही ब्रीडा। इंद्रजीत करयाप बंधायो, तब नारद मुनि गरुण पठायो। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला कि जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया, तब नारद मुनि ने गरुण को भेजा। बंधन काट गयो उर गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार उड़ गया राती। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए, तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म विरजय बागीसा, व्यापक ब्रह्म विरज बागीसा। माया मोह पार परमीसा, सो अवतार सुनो जग माही। देखो सो प्रभाव कछु नाही। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर हैं, मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। भव बंधन के छूट ही नर, जपहि जाकर नाम। खर निशाचर बांध्यो, नाग पास सोए राम। भव बंधन ते छूटे नर, जपहि जाकर नाम। खर निशाचर बांध्यो, नाग पास सोए राम। जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश में बांध लिया। नाना भांति मन ही समझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय मन। प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। राम नाना भांति मन समझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेद कीने मन तर्क बढ़ाई, भयो मोह बस तुम्हारे नाई। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वह तुम्हारी ही भात मोहवश हो गए। व्याकुल गयो देवर सिपाही, कहे सी जो संशय निज मन माही। सुन नारद लागयति दाया, सुन खग प्रबल राम कै माया। व्याकुल होकर वह देव ऋषि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था उनसे कहा। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़ सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी बलवती है। जो ज्ञान ही कर चेत अपहरे, अबरे आए विमोह मन करे। जय बहु बार नचावा मोही, सो व्यापी विहंग पति तोही। जो ज्ञानियों के चित्त को भी
पत्नी भात हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है। हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। महामोह उपजाउर तोरे, मिटहि न बेग कहे खग मोरे। चतुरानन पहि जाव खगेशा, सोए करो जहि होए निदेशा। हे गरुण, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है। यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। अस कही चले देवऋष, करत राम गुणगान। हरि माया बल वर्णत, पुनि पुनि परम सुजान। ऐसा कहकर परम सुजान देव ऋषि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब खग पते बिरंच पे गए वो, और निज संदेह सुना मत भयऊ। सुन बिरंच राम ही सिर नावा, समुझ प्रताप प्रेम यति छावा। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके मन में अत्यंत प्रेम छा गया। हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जेहि मोहि नचावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कब कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश में हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। अग जग मग जगमग उपज राजा, नया चरज मोह खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूँ तब गरुड़ मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले, श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। बैनते ये शंकर पहि जाहूँ, तात अनंत अनत पूछो जने कहूँ। बैनते ये शंकर पहि जाहूँ, तात अनत पूछो जने कहूँ। ता हुए तो संशय हानि, चलव विहंग सुनत वेदवाणी। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वही होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ चल दिए। परमातुर विहंगपति आयो तब मोह पास। परमातुर विहंगपति आयो तब मोह पास। जात रहो कुबेर गृह, रहो उमा कैलाश। तब बड़ी आतुरता उतावली से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। मम पद सादर सिर नावा, पुण्यापन संदेश सुनावा।
ते मम पद सादर सिर नावा, पुनियापन संदेह सुनावा। सुनता करे विनती मृदुबानी, प्रेम सहित मैं कहो भवानी। गरुड़ ने आदरपूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेश सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा, मिलो गरुण मार्ग मोही, कवन भांति समझाऊं तोहि। तबहि हो सब संशय भंगा, जब बहु काल करो सतसंगा। तबहि हो ये सब संशय भंगा, जब बहु काल करो सतसंगा। हे गरुण, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। सुनवतहा हरि कथा सुहाई, और नाना भांत मुनि ने जो गाई। जय महुआद मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। और वहाँ सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गवाया है। सुनी जाए जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है, और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद्य प्रभु हैं। नित्य हरि कथा होत जहाँ भाई, राम नित्य हरि कथा होत जहाँ भाई। पठयव तहाँ सुनो तुम जाए, जाहो सुनत सकल संदेहा। राम चरण हुई है अति नेहा। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है, तुमको मैं वहीं भेजता हूँ। तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। बिनु सतसंग न हरि कथा, के बिन मोह न भाव। अमोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता, और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता। मिले न रघुपत बिनय अनुरागा, के ये जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, तारा काग भूषुंड सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहाँ जाओ, जहाँ उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है। वहाँ परम सुशील काग भुसुंडी जी रहते हैं। राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुणे गृह बहु कालीना। राम कथा सो कहे निरंतर, सादर सुनय विविध विहंगवर। वे राम भक्त के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वह निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। जाय सुनोता हरि गुण भूरी, हुई है मोह जनित दुख दूरी।
मैं जब तही सब कहा बुझाए, चलवा हर्षि मम पद सिर नाई। वहाँ जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो, उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उस जब सब समझा कर कहा, वह तब मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते उमान में समझावा, रघुपति कृपा मरम में पावा। हुई है कि न कबहु अभिमाना, सो खोयो चाह कृपा निधाना। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मन भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। कछुत ही ते पुनि में नहीं राखा, समझाए खग खग ही कै भाषा। कछुत ही ते पुनि में नहीं राखा, समझे खग खग ही कै भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन यस ज्ञानी। फिर कुछ इन कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी है, बलवती है, ऐसे कौन ज्ञानी है जिसे वह ना मोह ले। ज्ञानी भगति शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। ताहि मोह माया नर, पावर करे गुमान। लो श्री रामचंद्र भगवान की जय।